नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और विकास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से प्रदेश यानी कि उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश जातिवाद और परिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसके कारण विकास की गति बाधित थी और प्रदेश पिछड़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले की सरकारों में विकास के बजाय जाति और परिवार को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी कमजोर थी और निवेश का माहौल नहीं बन पाता था। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में शासन की प्राथमिकताएं बदली और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम शुरू किया गया। तो देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश सिर्फ जातिवाद और परिवाद में जकड़ा हुआ था। विकास रुक गया था क्योंकि पहले की जो सरकारें हैं वो विकास को प्राथमिकता नहीं देती थी। लेकिन 2017 के बाद तस्वीरें बदली। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा और तमाम जो एक्सप्रेसवे हैं वो बनाए गए, कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया और सबका साथ सबका विकास का नारा के जरिए जो उत्तर प्रदेश के विकास है उसे रफ्तार देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वासियों को सौंप दिया है और इस गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। आपका समय घटेगा, जो यात्रा का समय जहां पहले आपको 10-10, 12-12 घंटे लग जाते थे पश्चिम यूपी से पूर्वांचल तक जाने में, अब आप सिर्फ 6 से 7 घंटे में उस यात्रा को तय कर पाएंगे। एक तो आपकी यात्रा का समय घटेगा, दूसरा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो 6 लेन है और आने वाले समय में यानी कि भविष्य में इसे 8 लेन किया जा सकता है। लेकिन इस गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही सियासत की भी शुरुआत हो चुकी है। यूपी था अराजक प्रदेश, 2017 से पहले था यूपी में अराजकता पहले थी। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया। 2017 के बाद बना एक्सप्रेसवे प्रदेश। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल गई। पहले अराजक प्रदेश था और 2017 के बाद एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गया। सपा शासन में परिवारवाद हावी था, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के समय विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा वार किया। देखिए, निवेश, रोजगार और विकास पर चर्चा हो रही है। पहले अराजक प्रदेश था और 2017 के बाद एक्सप्रेसवे प्रदेश बना। क्योंकि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, देखिए इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। एसके, जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को दी गई है, ये एक्सप्रेसवे तो खुल गया लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कह लीजिए कि जिस तरह से सपा पर हमला बोला और कहा कि पहले अराजक प्रदेश था और अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। क्या माना जाए कि विकास एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? इसकी आवाज मिल रही है आपको? पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में आगे खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर डालें तो चाहे वो 2022 का विधानसभा रहा हो या उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सपेक्टेड
और उनके जरिए से कहीं न कहीं प्रदेश में एक संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर मोर्चे पर हर चीज को लेकर काम कर रही है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग-अलग चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था जो कि लखनऊ से शुरू होकर नोएडा तक जाता था, जिसमें ठीक है। लखनऊ टू आगरा ठीक से है, इसके नोएडा। आप हमारे साथ हालांकि बने रहिए। अब हमारे उत्तर साथ प्रदेश में अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका रुख करती हूँ। अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अश्वनी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले अराजक प्रदेश था 2017 से पहले, लेकिन अब वो एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने ही तो सिखाया एक्सप्रेसवे बनाना आप लोगों को। ये कितनी हास्यास्पद बात है। अखिलेश यादव को किसने सिखाया था, ये पता करें। उनके पहले के मुख्यमंत्रियों को किसने सिखाया था? क्या अखिलेश यादव जी के मास्टर पिता को मुख्यमंत्री बनना किसने सिखाया था? ये तो एक सरकारी एक व्यवस्था है। इसको अखिलेश जी जो है इस समय हर तरफ से हताश होकर लूटना चाहते हैं। चांद पर पहला कदम समाजवादी पार्टी के लोगों ने रखा था, झंडा वही लोगों ने गाड़ा था वहां। देखिए, इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। अखिलेश यादव जी तो आज एक एक्सप्रेसवे बनाए, उस पर से उतर नहीं रहे हैं, लेकिन आज 13 एक्सप्रेसवे का सौगात जो है किसके नेतृत्व में आया? अभी 6-7 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे कामों का श्रेय ले रही है बीजेपी। देखिए, उनके कामों का मैं वही तो कह रहा हूं कि वो तो सपना देख लिया, रात में अखिलेश जी सोते हैं, सपना देख लिया। उन्होंने क्या किया था मैं बता देता हूँ, फर्क साफ है। सही में एक उन्होंने एरो स्ट्रिप बनवाई, हवाई अड्डा नहीं बनाया। किस यात्री को फायदा है? अखिलेश यादव, उनके परिवार और उनके संबंधियों को। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए जिसमें जनता को फायदा है, यात्रियों को का फायदा है, जेवर में हम कार्गो का फायदा है। तो हम जनता के हित की काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया, उन्होंने मुख्यमंत्री से एक एक्सप्रेसवे बनवा लिए, लेकिन मायावती जी ने बनवाया था नोएडा एक्सप्रेसवे, फीता काटने क्यों चले गए थे? वो भी सपना आया था उनका। पता करिएगा, आपके पास सूत्र अच्छे होते हैं। वो गए थे, उन्होंने फीता काटा था, वो भी बनवाया था क्या इन्होंने? लेकिन नहीं। ये देखिए, एक ये बेशर्मी का लबादा ओढ़कर समाजवादी पार्टी के लोग इस समय कुछ भी कह सकते हैं। 10 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म किया। आज पूरे देश में दूसरे स्थान पर औद्योगिक रूप में लाकर, आर्थिक रूप में लाकर खड़ा कर दिया। जो कि बीमारू राज्य हुआ करता था, 11वें 12वें पता नहीं कहां नंबर था, आज 1 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें इन्हीं का योगदान होगा। रैपिड मेट्रो उधर चल रही है, मेट्रो का कितना बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं इस देश की। नितेंद्र जी भी जुड़ गए। अश्वनी जी, नितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, आप बने रहिए। नितेंद्र जी, अश्वनी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। आप लोगों के समय में सिर्फ जातिवाद प्राथमिकता थी, परिवारवाद प्राथमिकता थी, आप लोग विकास को प्राथमिकता देते ही नहीं थे। आज देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। समाजवादी सरकार में जिस तरीके का विकास किया गया वो एक अपने आप में ऐतिहासिक विकास था। रिकॉर्ड 23 महीने के अंदर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अपने आप में एक उदाहरण है, जिसपे हम लोगों ने हवाई जहाज तक उतार करके दिखा दिए थे। इकाना स्टेडियम रिकॉर्ड टाइम का उदाहरण है, जहां माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं वो रिकॉर्ड टाइम का उदाहरण है। लेकिन स्वयं में 2-3 लाइनें रट करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं चैनलों पे, वो परिवारवाद, जातिवाद। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि आज वर्तमान समय में मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करता हूं कि आप सचिवालय से लेकर के उत्तर प्रदेश के डीएम एसपीओ की लिस्ट जारी कर दीजिए और उसमें अधिक से अधिक कौन सी जात के लोग हैं पता चल जाएगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी पर जातिवाद का आरोप लगा देना। समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप काम करती रही है। और हमारे नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी उस समय सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सचिवालय में पूरे जातिवादियों का कब्जा है, तो पूरी लिस्ट हमने जारी की थी और उसमें एक
भी यादव नहीं था। आप पूरी लिस्ट उठा करके देख लीजिए, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आकर के बैठ करके सिर्फ 2 लाइन में एक बात कह देते हैं, यादववाद था, जातिवाद था, परिवारवाद है। अरे शर्म तो आनी चाहिए कम नहीं, से वो कम कह रहे हैं झूठ कि बोलने आप की लोगों के दिल की समय में ताह वन होती डिस्ट्रिक्ट है। वन माफिया के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम में बदल दिया है। माफिया की बात छोड़ दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट डालिए, और टॉप 10 माफिया में योगी जी की बिरादरी के लोग ही टॉप 10 माफिया हर डिस्ट्रिक्ट में अश्विनी आएंगे। जी, टॉप 10 माफिया अश्विनी जी, अभी आप कह रहे थे ना कि सपा के शासनकाल में क्या विकास हुआ, नितेंद्र जी गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं तमाम चीजें तो हमारी बनाई हुई हैं। अश्विनी जी, जी वो सवाल एक बार दोहरा दीजिए। अश्विनी जी, नितेंद्र जी कह रहे हैं, आप भी पूछ रहे थे ना कि सपा के कार्यकाल में क्या विकास हुआ, नितेंद्र जी बता रहे हैं कि सचिवालय से लेकर तमाम चीजें सपा के कार्यकाल में बनाई गई हैं। अरे तो अच्छी बात है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, इन लोगों की तरह थोड़ी मैं छाती पीटता हूँ। निपेंद्र भाई अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये बता दें, यादव है ना, ये भी यादव है, निपेंद्र यादव हैं, ये क्या पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं या उस परिवार में जा सकते हैं? नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं ये। नहीं, अभी आप अरे विकास की बात, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस पर नहीं सवाल है। अश्विनी जी, आप लोग कह रहे हैं ना कि सपा के शासनकाल में विकास हुआ नहीं, विकास को प्राथमिकता नहीं दी। नितेंद्र जी तो गिनवा रहे हैं कि कहां पर क्या क्या बनवाया। एकदम वो उन्होंने बनवाया, अच्छा किया, मैं तो सराहना कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो सराहना है। तो मतलब आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं क्या सपा पे कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ बनवाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है? गिना जाता है। हाँ? अरे सवाल सुनिए, विकास किस पैमाने पर गिना जाता है? विकास गिना जाता है कि आपका राज्य आपके सत्ता में रहते हुए कौन से पोजीशन पे था। इनके में 12वें 13वें पोजीशन पर था, आज हमारे में दूसरे पर है, तो विकास हुआ होगा तो हुआ है। तो आप लोग तो बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं ना, आप लोग कह रहे कुछ किया ही नहीं है, बल्कि यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। किसने? इन लोगों ने। हाँ, आप लोग ही तो आरोप लगा रहे हैं कि यूपी को बीमारू राज्य बना दिया, कुछ किया ही नहीं। प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिए, एक सवाल जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, तब तक आपका सवाल आ जा रहा है। मैं वही तो एक एक करके थोड़ा धैर्य रखिए, हमको भी 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो बोलिए, पूरा समय दे रही हूँ अश्विनी जी, बोलिए। आप प्रयाग चले, अगर एक जो है इन लोगों के समय में MOU हुआ करते थे औद्योगिक, वो मुंबई के होटलों में जाकर हुआ करते थे और वहाँ वही दफन हो जाता था, कोई भी उतरता नहीं था। लेकिन हमारे 35 लाख करोड़ के MOU में आज 15 लाख करोड़ का धरातल पे दिखाई दे रहा है। कौन जिला पकड़ लेंगे, वहाँ पर कोई ना कोई उद्योग लगा है। नहीं, पहले क्या होता था, प्रयागराज में अतीक अहमद थे, हम सुल्तान वहाँ पे क्या नाम है, सहारनपुर में कोई भाटी आ जाता था, कोई मुख्तार अंसारी आ जाता था, तो इसके वजह से कोई आता नहीं। ठीक है नितेंद्र जी, MOU का भी आप लोग धरातल पर उतार नहीं पाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है और निवेश आ रहा है। आप लोगों के समय में निवेशक आते ही नहीं थे, निवेश आता ही नहीं था। मैं 4-5 घटनाएं बताना चाहूंगा आपको। ये बात करें, इन्होंने जितने इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में किए हैं, जितना उसमें खर्च किया है, ईमानदारी से आप चेक करा लीजिए, अगर उतना भी इन्वेस्टमेंट अगर आज की डेट पे उत्तर प्रदेश में आ गया होगा, मैं सारी राजनीतिक बातें करना छोड़ दूंगा। और रही बात काम की, तो लखनऊ के अंदर आप देख लीजिए, जहां राजधानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जहां मंत्री बैठते हैं सचिवालय हमने बनाया, इकाना स्टेडियम हमने बनाया, फोनेक्स हॉल हमने बनाया, हाई कोर्ट की बिल्डिंग हमने बनाई, राजस्व परिषद की बिल्डिंग हमने बनाई, पथ के आसपास का जो डेवलपमेंट डायल 100 से लेकर के 90 गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण, हजरतगंज का बस स्टैंड इंटरनेशनल लेवल पर, ये कितने जबरदस्त काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया हो तो बता। बीजेपी ये भी पूछ रही नितेंद्र जी कि कितने एक्सप्रेसवे बनवाए आपने, आपके शासनकाल में कितने एक्सप्रेसवे बने? हमारे शासन काल के ही एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट पे, आपने आगरा टू लखनऊ देख ही लिया है, पूर्वांचल हमारे टाइम में अलाइंट हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हमारे अलाइनमेंट का हिस्सा था। ये हमारे अलाइनमेंट है। उस पर आप ये जिन एयरपोर्ट की बात करते हैं, आप पूछ लीजिए, ये जो हमारा जेवर का एयरपोर्ट है, उसके डीएम से पूछ लीजिए, फाइल में साइन किसने किए थे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव थे। सभी के सारे प्रोजेक्ट हैं, वो उसी धारा पर चल रहे हैं। 10 साल में रिकॉर्ड टाइम हमने काम किया। हमने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 23 महीने में बनाया। आप 10 साल में एक एक्सप्रेसवे बना करके, जो हमारा अलाइनमेंट था, हमारे टाइम में लैंड एक्विजिशन हो गया था। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो काम था, अश्विनी जी, बहुत सारे प्रदेशों के अश्विनी जी सिर्फ श्रेय लेने का काम कर रहे हैं क्या आप लोग? नितेंद्र जी ने गिनवा दिया कहां पर क्या क्या बनवाया, या कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट भी हमारे समय का था। क्या आप लोग सिर्फ श्रेय ले रहे हैं क्या?
मैंने दो बातें कही कि चांद पर पहला झंडा समाजवादी पार्टी का उतरा था, नीला अरविंद नहीं उतारे थे। दूसरा, इन लोगों ने, अखिलेश जी ने, माननीय नेताजी ने सोच लिया रात में सोकर कि ये हमने काम करना है, तो वो अलाइनमेंट इनका हो गया। वो तो अलाइनमेंट पे इनका नाम है। अरे पूर्वांचल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में गिनवाया कि इन लोगों ने क्या क्या किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। दोबारा टेंडर हुआ, तिहारा टेंडर हुआ, तो 3 बार टेंडर के बाद हम लोगों ने कम दाम में वो सड़क बनाई, शानदार सड़क बनाई। गंगा एक्सप्रेसवे इनके समय में कुछ वही नहीं था। जेवर की फाइल जो है बसपा सरकार के सामने से कब चली? जब आपने आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अश्वनी जी आपका भी, नितेंद्र जी आपका भी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार बने हुए हैं। एसके, देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हमारे समय का था और बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। तो क्या माना जाए कि विकास का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को दोहरा रही है। आज अपने प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें नौजवान, किसान, महिला और साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनको लेकर वो बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो इंगित कर रहे हैं कि वो विकास की बात करना चाहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी की बात हो, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की बात हो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां और दूसरा जो अलग अलग संस्थानों में प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसमें जो है युवाओं को समायोजित कराने की बात रही हो। तो निश्चित है कि सरकार कोशिश कर रही है कि चीजों को विकास के मुद्दे पर लाया जाए, और जिस तरीके से चीजें अभी तक उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर होती रही हैं या जातियों को लेकर जो राजनीति होती रही है वो खत्म हो, इसकी कोशिश जरूर कहीं ना कहीं की जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा भी है, सरकार किसी की भी हो। निश्चित है कि अगर इन सारी चीजों को लेकर जो मूलभूत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हैं, जहां पर यहां के लोगों को फायदा मिले, अगर उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें हैं और उन पर कोई बात होती है या वो मुद्दे बनते हैं, तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास के लिए भी काफी अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ये उम्मीद करता होगा कि जो वास्तव में मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर बात की जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम या जातिवाद के जो मामले हैं उनको उठाकर कहीं न कहीं चुनाव में मुद्दा बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात इसके, देखिए, जिस तरह से अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये इस एक्सप्रेसवे से ये तो माना जाए कि जो उत्तर प्रदेश वासी हैं, खास तौर से पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल वासियों को, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र हो, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था और सरकार ने उस पर ज्यादा फोकस किया, वजह भी थी कि बुंदेलखंड को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग काफी लंबे वक्त से उठ रही थी। सरकार ने इन सारी चीजों को समझा और सीधे तौर पर चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो, जिसको लाकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया, जिससे कि जो पूर्वांचल या फिर जो पश्चिम के लोग हैं, जो मध्य यूपी के लोग हैं, उनकी सीधे बुंदेलखंड तक पहुंच हो और बुंदेलखंड के लोग भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। दूसरा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो जो कि पूरा बुंदेलखंड में बन रहा है। तीसरा, अगर हम देखेंगे तो सरकार ने पश्चिम और पूर्वांचल को कनेक्ट करने के लिए भी गंगा एक्सप्रेसवे बनाया, उसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। निश्चित है कि ये चीजें और वहां पर विकसित होने वाले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो वहां के युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरा, सरकार ने लगातार कोशिश की है कि जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए जिलों में ही, उनके गृह जनपद में ही युवाओं को समायोजित कर रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो या तो दूसरे प्रदेशों में काम करता था या फिर देश के बाहर काम करता था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उन चीजों को समझा है और निश्चित तौर पर चाहे वो सरकार समाजवादी पार्टी की रहे या भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित है अगर विकास को लेकर बात होती है, मूलभूत मुद्दों पर बात होती है, तो वो उत्तर प्रदेश के स्वस्थ राजनीति के लिए काफी अच्छा संकेत है। जो उम्मीद भी यही करनी चाहिए, और जनता भी यही चाहती है, इसके जनता भी यही चाहती है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि जनता भी ये देख पाए और जनता भी समझ पाए कि किन सरकारों ने क्या किया और जवाबदेही सबकी तय हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।